और आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और रक्षाबंधन होते हुए भी मेरे भाई आपके लिए करंट अफेयर लेके आए हैं, क्योंकि आपके लिए एग्ज़ाम जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। सारे चीज़ को देखते हुए, सारे पर्व त्यौहार को देखते हुए भी मेरे भाई पढ़ाई जो है करना पड़ता है, क्योंकि जब लक्ष्य सामने हो, क्या हो मेरे भाई, जब लक्ष्य सामने हो, जब लक्ष्य दिखाई देता है तो स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य पाने के, कैसे हम लक्ष्य तक जाए, कैसे हम लक्ष्य पाए, सिर्फ यही उद्देश्य रहना चाहिए। पर्व और त्योहार से कोई उतना फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई, क्योंकि लक्ष्य आंखों में बसा हुआ है फौलाद की तरह, कि मेरा लक्ष्य सामने एक ही है मेरे भाई, आप लोगों का एक ही लक्ष्य है, एनटीपीसी में इस बार सिलेक्शन 100% ले लेना है। और आप इसके लिए दम तत्पर, दम मेहनत, दम शिद्दत से मेहनत कीजिए, क्योंकि इस बार एनटीपीसी नहीं छोड़ना है मेरे भाई, तो नहीं छोड़ना है। और एकदम ईमानदारी से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, एकदम मस्त में पढ़िए, बिना कोई टेंशन से, टेंशन फ्री होकर पढ़िए। और ऑनलाइन कम से कम एक सेट मेरे भाई डेली बनाइए, और जो भी गलती होता है उसको कॉपी में हर बार बताते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। इससे आपको टेस्ट में, पूरा टेस्ट बाय टेस्ट जो है नंबर बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी, नंबर बढ़ेगा, ठीक है। और जो सब्जेक्ट लगता है कि मेरा यह कमजोर है मेरे भाई, तो उसको दूर करने का हर संभव प्रयास कीजिए, तभी आपका तैयारी जो है मेरे भाई बेहतर हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाते हुए देरी करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने है क्या कहता है। और पहला क्वेश्चन ही मेरे भाई टोक्यो से है, बनाइए। तो बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक के मेरे भाई। टोक्यो ओलंपिक जो है मेरे भाई समाप्त हो गया, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक समाप्त हो गया। इसमें भारत का स्थान की बात करें तो 48वां स्थान था भारत का, और टोटल जो है कितना पदक जीता, 7 पदक जीता। इसमें क्या 7 पदक जीता भारत ने। पहला मेडल जो है सिल्वर मेडल मीराबाई चानू वेटलिफ्टर में दिलाई थी। और गोल्ड मेडल की बात करें तो नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो भाला फेंक में, नोट कीजिएगा 87.58 मीटर भाला फेंक कर जो है उन्होंने अपना गोल्ड मेडल भारत के झोली में डाला था। चलिए, और इसका जो थीम था ना, थीम गीत जो था मोहित चौहान के द्वारा संगीतबद्ध किया गया, गीत मोहित चौहान के द्वारा। और यह गीत जो था, जो आधिकारिक रूप से ओलंपिक गीत थीम में बना, वह गीत था लक्ष्य तेरा सामने है। क्या गीत बना था? लक्ष्य तेरा सामने है। यह जो है ओलंपिक का, भारत का जो ओलंपिक है, इसका थीम गीत बना था क्या? लक्ष्य तेरा सामने है। क्या है? लक्ष्य तेरा सामने है। और नोट कीजिएगा इस गीत का थीम जो है मेरे भाई किसने संगीतबद्ध किया था, किसने दिया? तो वह दिए थे मोहित चौहान। किसने? मोहित चौहान द्वारा, ठीक है। बात करते हैं ओलंपिक खेल का। अगर पूछे कि टोक्यो ओलंपिक खेल में उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक भारत की तरफ से कौन था, तो नोट कीजिएगा 2 व्यक्ति ध्वजवाहक थे मेरे भाई। पहला कौन था? एमसी मेरी कौन था, और दूसरा कौन था? वह था मनप्रीत सिंह, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। लेकिन समापन समारोह में पूछ रहे मेरे भाई कि समापन समारोह में कौन था, तो नोट कीजिएगा समापन समारोह में कौन था? बजरंग पूनिया। कौन था? बजरंग पूनिया था। अगर आपसे पूछे कि इस बार जो टोक्यो ओलंपिक खेल हुआ, इसमें सर्वाधिक पदक किस देश ने जीता, तो नोट कीजिएगा, पिछले क्लास में भी पूरा चार्ट लिखा दिए थे। सर्वाधिक पदक जो है अमेरिका ले गया था, टोटल 113 पदक के साथ। तब का आंसर क्या हो गया? लक्ष्य तेरा सामने। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता हाल ही में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में दुनिया के 20 सबसे उदार देशों का सूची जारी किया गया, और इस जो उदार सूची है इसमें भारत का कहता है कौन सा स्थान है, तो फटाफट आप आंसर बताइए तो कि भारत का इसमें कौन सा स्थान है मेरे भाई। चलिए बना लिया आप लोग?
देखिए, तो इसमें भारत का स्थान क्या है मेरे भाई? 12वां है। हाल ही में जो जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 जारी हुआ, उसमें भारत का स्थान क्या है? 12वां है। तो फटाफट इसे नोट कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट कर लिए मेरे भाई? इसका 12 नहीं होगा मेरे भाई। हाल ही में जो गिविंग इंडेक्स जो जारी किया गया था, इसमें भारत का स्थान 14वां है। क्या है? 20 उदार देशों में 14 स्थान है। ठीक कर लीजिएगा, 14 होगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब नोट कर लीजिए। चलिए मेरे बने बढ़ाइए। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फेयरसली फीमेल द द्युति चंद स्टोरी। ठीक है, सारे जितने भी बुक जो है मेरे भाई, सारे बुक नोट कर लीजिएगा। तो यह किसका पुस्तक है? तो लिखिए, यह पुस्तक जो है मेरे भाई सुंदीप मिश्रा इस पुस्तक के लेखक है। द्युति चंद पर आधारित है। और द्युति चंद क्या है पुस्तक का नाम? फेयरसली फीमेल द द्युति चंद स्टोरी। तो लेखक कौन है? सुंदीप मिश्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि हाल ही में किस राज्य ने सरकार ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान, 1 वर्षीय कार्यक्रम जो है, 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग कार्यक्रम को जो है शुरू किया है? तो यह किसने शुरू किया? दिल्ली ने शुरू किया। किसने शुरू किया? तो दिल्ली ने शुरुआत किया इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता टोक्यो ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय जो है तैराक पूछ रहा है, कौन होगा? तो साजन प्रकाश। कौन है? साजन प्रकाश जो है वह तैराक में क्वालिफाई किए थे। चलिए सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए मेरे भाई क्या कहता है। कहता है कि स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में किस 100 शहरों की सूची में प्रथम स्थान किसको दिया गया है? तो देखिए, तो प्रथम स्थान किसको दिया गया है? फटाफट आप लोग बनाइए। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? चलिए, तो प्रथम स्थान आपका हो जाएगा इंदौर और सूरत को। कौन? इंदौर और सूरत जो है संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता किस ओलंपिक पदक विजेता को हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया? नोट कीजिएगा, यह किसी न किसी एग्जाम में मेरे भाई टपकेगा ही टपकेगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे जितने भी आज कलेक्शन किए हैं क्वेश्चन का, वो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, तो कहता है किस ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? कर्णम मल्लेश्वरी को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया है? कर्णम मल्लेश्वरी आपका हो जाएगा आंसर। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए तो क्या कहता है मेरे भाई। कहता है कि भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहली बार संयुक्त अभ्यास, ठीक है, UNU फ्योर संपन्न किया है? ठीक है, तो कहता है कि भारतीय संयुक्त अभ्यास किस देश के साथ युद्ध अभ्यास किया है? तय किया है मेरे भाई यूरोपीय संघ के साथ। किसके साथ किया है? यूरोपीय संघ के साथ जो है संपन्न किया। युद्ध अभ्यास भी लगभग जो है एक वीडियो में लिखा दिए थे, लेकिन जो चर्चा में है वह क्वेश्चन के माध्यम से भी ले आते हैं, ताकि आपका क्वेश्चन मेरे भाई करेंट अफेयर का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, गारंटी है। बड़ी शिद्दत से पढ़िए, सारे पॉइंट नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। नौवां कहता है किस राज्य सरकार द्वारा कृषि विविधीकरण योजना 2021 शुरू किया है? कृषि विविधीकरण जो है कृषि से संबंधित है। यह योजना जो है आपका गुजरात सरकार द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? गुजरात सरकार के द्वारा। चलिए 10वां क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र, मतलब कृषि निर्यात के लिए एक सुविधा केंद्र बनाया गया है, और पहला जो सुविधा केंद्र बनाया गया है यह आपका पुणे में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया मेरे भाई? पुणे में स्थापित किया गया। चलिए नोट कीजिए। चलिए तो मेरे भाई क्या कहता है,
कहता है कि जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु कहता है कि जनजातीय स्कूल में डिजिटल परिवर्तन लाने के लिए जनजातीय मंत्रालय जो है किसके साथ जो है समझौता किया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया गया है कि जो जनजातीय स्कूल है उसमें डिजिटल व्यवस्था जो है लाया गया, डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए, माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया है। ठीक है, चलिए अप्रैल 2021 में उस कटिबंधीय चक्रवात सैरोजा किस देश में भारी तबाही मचाया था। तो आपका जो है सैरोजा चक्रवात जो काफी नुकसान हुआ था, यह आया कहाँ, इंडोनेशिया में। कहाँ आया सैरोजा तूफान, इंडोनेशिया में है। सारे चर्चित हर एक पॉइंट नोट कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन छोड़िएगा मेरे भाई, और वीडियो को बिना भगा हुए शिद्दत से देखिए। अगर सफलता लेना है मेरे भाई तो पढ़ना हर हाल में पड़ेगा, और एक ही लक्ष्य सामने होना चाहिए, अभी एनटीपीसी इस बार क्वालिफाई करना। दरोगा का डेट जो है मेरे पास 5 दिसंबर था, फिर डेट उसे बढ़ा दिया गया है। अब डेट फिक्स ना हुआ कब तक लेगा, अब उम्मीद है कि दिसंबर के बाद डेट जो है निकलेगा। कहता है इंटरनेशनल विमेन ऑफ द करेज अवार्ड 2021 से किसे प्राप्त किया गया है। तो लिखिए, यह कौशल्या शंकर को मिला है। किसको मिला है, कौशल्या शंकर को मिला है। चलिए नोट कर लीजिए। 2 करंट अफेयर और बचे, देखते हैं दोनों क्या है। चलिए फटाफट बनाइए। तो 14-15 कहता है कि हाल ही में 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया। ठीक है मेरे भाई, तो 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण कौन किया, यह क्या मेरे भाई, एस रमन्ना। कौन हो जाएगा, एस रमन। चलिए 15वां कहता है कि युवा शक्ति कोरोना मुक्ति, क्या है, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति यह अभियान लाया गया है, और पूछ रहा है कि यह पहल जो है इसकी शुरुआत किस राज्य ने किया। तो इसकी शुरुआत किसने किया मेरे भाई, मध्य प्रदेश राज्य जो है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया। यह था मेरे भाई आज का 15 मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेयर जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है। आपको विभिन्न परीक्षा में आपके लिए जो है काफी लाभदायक साबित होगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। यह 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कल क्लास में 5 क्वेश्चन लाए थे, धुआंधार डिस्कशन में, उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट देते थे। लेकिन आज सप्ताह में सोचिए एक दिन जो है फुल डिस्कशन रहेगा, और एक दिन जो है 15 क्वेश्चन का कलेक्शन रहेगा, जहां सिर्फ यहाँ पर हम आंसर देखेंगे। और क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से करेंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, तो सारे करेंट अफेयर को नोट कर लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। ये फुल गारंटी है कि आदर्श एकेडमी पर अगर डेली करेंट अफेयर करते हैं, क्लास करते हैं, तो आपका करेंट अफेयर का एक भी क्लास नहीं छूटेगा मेरे भाई। और सामने जो एग्जाम होगा उसमें जो करेंट अफेयर पूछेगा उसका फिर मैंने एनालाइज करके बताएंगे कि आपके क्लास से करेंट अफेयर कितना जो है आया है। गारंटी है कि पूरा करेंट अफेयर जितने ही पूछे वो सारे आपके क्लास से ही आएंगे, 100% गारंटी है। क्योंकि सारे पॉइंट हम वही लेके आते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मेरे भाई क्या हो, एकदम इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, और कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जो पिछले परीक्षा में पूछ लिए गए हो। ठीक है, कुछ ऐसा करंट अफेयर होता है कि हर परीक्षा में पूछा और हर परीक्षा में पूछेगा। अब ओलंपिक से लगभग परीक्षा में जो है क्वेश्चन दागेगा ही दागेगा। कुछ त्योहार से है, कुछ सूचकांक इंडेक्स से है, या हर एक परीक्षा में पूछता है कि सूचकांक इंडेक्स तो जल्दी नहीं बदलता है। ठीक है, तो सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अधिक से अधिक दोस्तों को जो है आदर्श एकेडमी के साथ साथ जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, ताकि वो भी आदर्श एकेडमी से जुड़े। जितना हो सके मैं उनके सफलता दिलाने तक हर संभव प्रयास करूं, मदद करूं। ठीक है, और वो भी अपना सफलता करे। और एक बात जाते मैं जरूर कहूँगा मेरे भाई, रक्षाबंधन है, आप लोग दो अच्छे से रक्षाबंधन मनाइए। ठीक है, बहन के लिए इस दिन जो है बहन भाई से मांगता है वो क्या, कि बहन की रक्षा करे भाई। ठीक है, तो आप लोग के लिए खुशी का दिन है, लेकिन आप लोग तैयारी में लग रहिएगा, क्योंकि पढ़ाई जो है मेरे भाई कंटिन्यूटी का चीज़ है। आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा। जब लक्ष्य सामने हो तो लगातार पढ़िए मेरे भाई। लक्ष्य सामने, लक्ष्य इस बार सफल होना है 100% लक्ष्य में अपने। इस बार जो है हाथ से नहीं जाने देना है एनटीपीसी। आपका सितंबर तक ग्रुप डी का जो लगभग सेंटर बुक है, लेकिन सितंबर के बाद जो है चांस है कि उसका डेट आएगा, उससे पहले डेट का चांस नहीं है।
हो सकता है कहीं एनटीपीसी सीबीटी बहुत तुरंत ले ले, क्योंकि उसमें बहुत सारे पोस्ट अभी खाली है, उसकी ज़रूरत है सरकार को, रेलवे को बहुत सारे उसकी ज़रूरत है। फिर जैसा न्यूज होगा वैसा फिर आपके सामने पेश करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं सोमवार के दिन, सोमवार को मिलते हैं, मंडे टू फ्राइडे 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे मेरे भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ एनटीपीसी में जो पूछा गया क्वेश्चन है उसके साथ मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।